नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो अभी इसी सालों में मतलब 2022 में इसी सालों में कंपनी निफ्टी 50 के अंदर खुद जगह बना चुके हैं। तो कौन-सा वो कंपनी बहुत सारे लोग गेस तो कर ही चुके होंगे क्योंकि जो मेरे कंटिन्यूअसली मेरे सब्सक्राइबर जो है, जो वीडियो मेरे देखते हैं, उनको खुद पता है कि मैं आज किस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं अभी आपको बता देता हूँ कंपनी का नाम है एपोलो हॉस्पिटल, जो इसी सालों में कंपनी एंटर हो चुके थे निफ्टी 50 के अंदर और अभी एक बात आप ध्यान से रखिएगा निफ्टी 50 के अंदर होना कोई ऐसे वैसी बात नहीं कि आप चलो कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है निफ्टी 50 में एंटर हो जाएगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस भी कर रहा है फिर भी आज तक निफ्टी 50 के ऊपर एंटर नहीं हुआ और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 के अंदर है मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का हालत खराब हो रहा है वो निफ्टी 50 क्या करेगा उसके एक टाइम के बाद उसको बाहर निकल के मतलब फेंक देंगे तो इसीलिए लोग देखिए लोग जब म्यूचुअल फंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा देखा है तो म्यूचुअल फंड किस लिए करते हैं, वो मतलब मार्केट के उतना जानकारी नहीं है, साथ ही साथ वो उतना जानना भी नहीं चाहते, तो म्यूचुअल फंड फंड मैनेजमेंट के माध्यम से वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप अगर सेफेस्ट ज़ोन देखिए कोई भी ज़ोन सेफेस्ट नहीं होता, अगर आप बैंक में भी पैसा रखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, कल जाके बैंक डूब जाएगा तो आपका पैसा भी चला जाएगा। तो सेफेस्ट ज़ोन में अगर काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियली आप मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं, आपका फंड का ग्रोथ करना चाहते हैं, आप कोई टेंशन ना लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप म्यूचुअल फंड ज़रूर करिए, मगर म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली इंडेक्स फंड होना चाहिए। तो इंडेक्स फंड होना चाहिए, क्या इंडेक्स फंड क्या होते हैं? तो आप इसके ऊपर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं डिटेल्स वीडियो आपको ज़रूर दूँगा, क्योंकि इंडेक्स इंडेक्स फंड बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे कहूँगा इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 इस चीज़ को लेकर ही इंडेक्स फंड बनाए जाते हैं। तो निफ्टी के अंदर कौन-सा स्टॉक रहेगा, कौन-सा रहे नहीं रहेगा, वो हमेशा प्रेडिक्शन किया जाता है इस तरीके से बात कारोबार में। तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, क्या उस कंपनी में कितना दम है? क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आपको थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे से कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई भी बॉन्ड बोलिए, कोई भी ईटीएफ बोलिए, किसी से भी ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो है एपोलो हॉस्पिटल मतलब एपोलो हॉस्पिटल के बारे में बात करूँगा, जो पिछले दिनों में 3% के ज़्यादा जाम हुआ था। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा जा रहा है, क्योंकि मैं पहले भी आपको चार्ट पैटर्न के बारे में दिखाया था, आज भी चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा और जो टारगेट रखा है, वो टारगेट किसने रखा और उसका परफॉर्मेंस क्या है, चलो वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको बहुत सारे फ़ायदा वहाँ से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले कंपनी कौन-सा है जिसने इस कंपनी का टारगेट रखा, उसको दिखाने से पहले मैं न्यूज़ आपको एक बात दिखाना चाहूँगा। तो आप देखेंगे तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया और आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है बाय एपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज़ टारगेट 11,880 के आसपास टारगेट प्राइस है। इसका मतलब क्या है? टारगेट जो रखा है और वो भी कौन रखे हैं? आप देख सकते हैं बीएनपी परिवार। तो बीएनपी परिवार जो है वो क्या है? वो कौन-सा कंपनी है? वो क्या है? चलो वो आपको सबसे पहले समझा देता हूँ क्योंकि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर किसी के ऊपर टारगेट रखे है तो उस कंपनी के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। तो बीएन परिवा जो है वो एक फ्रांस की कंपनी है। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए आप एक बार वेबसाइट विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक बैंक है, एक फाइनेंस कंपनी है। तो आप डिटेल्स में देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो यहाँ से उसको उतना जानकारी नहीं मिलेगा। आपको मैं विकिपीडिया से दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं बीएनपी परिवार जो है वो एक फ्रेंच इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप है और कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 में एंड मेगा बिटवीन यहाँ पे देखिए बेनक्यू नेशनल डीपी यहाँ पे देखिए पेरिस मतलब पेरिस का ही कंपनी है फ्रांस का ही कंपनी है आप यहाँ पे कंट्रीज देख सकते हैं कंट्रीज का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रांस में है इसका मतलब फ्रांस का एक कंपनी है और इस कंपनी का जो मतलब प्रोडक्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है कॉर्पोरेट बैंकिंग है सिक्योरिटी सर्विसेज है एसेट मैनेजमेंट है इसका मतलब एक डीआई एक एफआई आप बोल सकते हैं और फंड मैनेजमेंट जैसे आप इंडिया में देखिए मान के चलिए एक्सिस म्यूचुअल फंड वो भी तो एक फंड मैनेजर है
उसका काम क्या है? उसका काम है म्यूचुअल फंड को हैंडल करना। तो सेम टू सेम इस कंपनी भी पेरिस का मतलब फ्रांस का म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट, कंज्यूमर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन, मतलब बैंकिंग के ऊपर भी काम करते हैं। आप टोटली बोल सकते हैं एक एनबीएफसी है। तो एक एनबीएफसी हिसाब से काम करते हैं। तो इस कंपनी का अच्छा खासा रैंकिंग भी है, अच्छा खासा नाम भी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए मैं नहीं कहूंगा। आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस कंपनी ने एप्पल सॉफ्टवेयर को टारगेट रखा। तो उसका टारगेट में पहले भी एक बार इस कंपनी के एक बार एक कंपनी के ऊपर टारगेट था। तो वो टारगेट भी अचीव हुआ था। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि तब अचीव हुआ था तो अब भी अचीव होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताऊंगा। कंपनी जो टारगेट दिया 4880। कोई भी कंपनी अगर टारगेट दे रहा है, अगर मैं भी आपको कोई भी चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो टारगेट फाइनल है। आपको देखना है उसमें पॉसिबिलिटी कितना है और वो टारगेट जो रखा है गया है। तो उनमें से एंट्री प्राइस क्या हमें है 4460 रुपीज के आसपास, और टारगेट है 4880 रुपीज के आसपास। तो करीबन करीबन आप बोल सकते हैं 420 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो जो टारगेट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जितने बड़े इंस्टीट्यूशन टारगेट देता है कभी भी वो स्टॉप लॉस नहीं देता। तो आपको आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से स्टॉप लॉस लेकर काम करना पड़ेगा, अगर आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो अप करते हैं तो आप देखेंगे। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको दिखाऊंगा कि कंपनी जो टारगेट रखा। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ टारगेट कितना है। 4880 रुपीज। तो वो कहाँ पे बनते हैं 4880 रुपीज के आसपास। मतलब यहाँ पे मैं देखिए एक आपको ट्रेंड ड्रॉ करके दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। अभी कितना चल रहा है 4600 के आसपास। तो कंपनी ने बाइंग पास प्राइस कहाँ पे दिया 4460, मतलब पहले से ही बाइंग दे के रखा है। और 4460 मतलब बाइंग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और इसका टारगेट रखा है 4880 रुपीज के आसपास। इसका मतलब मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए ये जो लेवल यहाँ पे मैं बना के दिया, ये जो लेवल यहाँ पे बना के दिया इस लेवल तक। देखिए मैं खुद भी पहले भी आपको इसको 10 लाइन ड्रॉ करके पहले भी आपको इस तरीके से डेटा आपको दिखा चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस एप्पल हॉस्पिटल के ऊपर वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है, ये जो रेंज है, ये जो रेंज यहाँ पे दिया गया है, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को टच करेंगे और इस टच पॉइंट ही कंपनी का टारगेट है 4880 रुपीज के आसपास। तो सोचिए कंपनी ने कुछ सोचकर ही इस तरीके से टेक्निकल सोचकर ही मतलब टारगेट दिया है। तो देखिए मेरा टेक्निक है, मेरा एनालिसिस है। मेरे एनालिसिस से दूसरे एनालिसिस को मत जोड़ना, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ उनके हिसाब से। क्योंकि वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इतने बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनी है। उन्होंने कुछ अलग सोच समझ के ही टारगेट रखा है। तो आपको अगर इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो आप एक बार रिसर्च करना, आपके हिसाब से टॉप लॉस मेंटेन करके इन्वेस्ट करना। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जाकर आप इन्वेस्ट कर लेना, इतने बड़े कंपनी ने टारगेट रखा है, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं आपको हमेशा कहूंगा एप्पल हॉस्पिटल एक बेस्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर दिखेगा। हाँ, कुछ कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है मार्केट में। अभी बहुत सारे मिड लाइव आ गया और भी बहुत सारे कंपनीज आ गया जो मार्केट में उतर चुके हैं एप्पल फार्मास हॉस्पिटल की तरह ही काम करने के लिए। तो अभी देखना है कौन किसको टक्कर देते हैं। उसके बाद एप्पल हॉस्पिटल का क्या हालत होता है वो आपको फ्यूचर में दिखेगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी में दम जरूर है। मुझे इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगता है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे कंपनी का वैल्यूएशन अभी ज़्यादा देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और कंपनी ने आपको रिटर्न भी धमाका जैसे दिया। कुछ टाइम 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव में दिया। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर कुछ पॉजिटिव में दिखेगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं। एफआईएस के पास देखना कितना 50% होल्डिंग है। पब्लिक डीएस के पास कितना 15%। पब्लिक ने जितना माल मिला उतना ही उठा लिया, बाकी प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईएस के बारे में बात करूँ तो आपको जो बैंक के नाम, जो कंपनीज के नाम आपको बताया हूँ, उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए वो टारगेट दिया गया है, आप उस टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। तो आप एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ किसी कंपनी ने टारगेट दिया तो उस टारगेट को आप ब्लाइंडली मतलब सोच कर निवेश मत कर दीजिएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।